खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज के इस शो में स्टार एंड स्टाइल सीजन 4 का हम रिकैप करेंगे, जो हमारे बहुत स्पेशल एपिसोड्स हुए हैं, जिनमें हमने पाकिस्तान के सुपरस्टार्स को बुलाया है और पाकिस्तान के लेजेंडरी आर्टिस्ट को बुलाया है। उन सब का एक रिकैप करेंगे और उसके बारे में आपसे बातें करेंगे। और इस एपिसोड के लिए एक बहुत ही खास मेहमान को मैंने इन्वाइट किया है। सो लेट्स इन्वाइट द ब्यूटिफुल मदिया इफ्तिखार। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी मदिया, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। भाई आज का शो तो बहुत इम्पोर्टेंट शो है, बहुत डिफरेंट शो है, बिकॉज अब पूरा सीज़न 4 जो हमने लास्ट ईयर बड़ी ईद पे शुरू किया था, उसका आज हम अपने व्यूअर्स के साथ रिकैप कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इनवाइट करूं और आपके साथ शेयर करूं कि कौन कौन हमारे शो पर आ चुका है। बिल्कुल आसिम, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये खुशी मेरे साथ शेयर करनी चाहिए। और आज हम दोनों बैठ के आसिम के प्रीवियस शोज़ का रिकैप करेंगे और देखेंगे कि हमारे मुल्क के कितने लेजेंड्स और कितने स्टार्स जो हैं वो इस काउच पे बैठ के गए हैं और आपसे अपने दिल की बातें करके बिल्कुल दिल की बातें करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मधिया, हमारा जो स्टार एंड स्टाइल का सीज़न 4 है वो शुरू हुआ बड़ी ईद पे लास्ट ईयर, और उसमें हमने इनवाइट किया था इमरान अब्बास को और उनके साथ थी महानूर बलोच, सनम जंग एंड नीलम मुनीर। और क्योंकि वो ईद का शो था तो उसमें बहुत एक गहमा गहमी सेलिब्रेशन थी, तो उसमें बहुत अरसे के बाद इनको हमने इनवाइट किया और ये पूरा इन चारों हमारे सुपरस्टार गेस्ट का गुलदस्ता जो है वो अपने व्यूअर्स के लिए हमने शेयर किया। तो आइए सबसे पहले उसका क्लिप देखते हैं। जी आइए। पूरे पाकिस्तान या पूरी दुनिया को पता है कि इंडस्ट्री में अगर कोई मेरी एक दोस्त आखिर सब भाग जाएंगे ना, तो आखिर में एक जो दो लोग रहेंगे ना एक दूसरे के साथ, वो हम दोनों। वाओ रियली? नो, यू आर एक्चुअली राइट, बिकॉज़ ऑब्वियसली आपके दोस्त वो होते हैं जो बचपन से आपके साथ होते हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। लकी हैं जो लोग, जिन लोगों को कुछ दोस्त मिल चुके हैं बाद में मिले, लेकिन वो इतने अच्छे मिले कि लगता है कि बचपन की दोस्ती। ईद तो हमेशा से अच्छी रहती है, बकरा ईद पे बड़ा मजा आता है। हम कुर्बानी का जो जानवर है उससे बहुत प्यार से रखते हैं। मेरे पास तो सबकी पिक्चर्स हैं। छड़ना नहीं छड़ना हुण तैनूं किसे होर लई, करना नहीं करना हुण कोई कंट्रोल नहीं। छड़ना नहीं छड़ना हुण तैनूं किसे होर लई, करना नहीं करना हुण कोई कंट्रोल नहीं। तुमसे तो मेरा ऐसे कोई क्लैश हो नहीं सकता। वो तो अच्छा, इमरान के साथ आपने काम किया है। अच्छा, फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ तीनों जो मेरी हीरोइंस बैठी हुई कि लीडिंग लेडीज। लीडिंग ऑल ऑफ देम आर माय। देखो आसिम, अगर मैं ऐसे बैठ के, अब मुझे इमरान को तो देखना है और मुझे महानूर आपको देखना है। क्योंकि ये मेरा पुराना हीरो है। लेकिन अब चक्कर सारा ये है कि मैं ऐसे बैठूंगी तो मुझे कैमरा वाले ये ना कहें कि आपके बाल आ, हाँ साइड। तो फिर उधर कुर्सी लगवा दो। एक दिलबर से आँख मिली हो, भीगी शाम सुहानी में लुट गए भरी जवानी में, तेरी या दिल नादानी में। अमेजिंग, वेरी नाइस, गुड जॉब आसिम। अच्छा मधिया, जो हमारे ईद स्पेशल शोज़ हैं उनकी एक बड़ी हसीन मेमोरीज भी हैं, क्योंकि सीज़न 4 का पहला ईद का ये प्रोग्राम था। उसके बाद जो इस साल हमारी छोटी ईद गुजरी है उस पे जो स्पेशल शो था, अगर आपको याद हो, आपने मुझे दुबई से कमेंट भी भेजा था कि 3 साल पहले मैंने अनकही और तन्हाइयाँ का एक रीयूनियन शो किया था जिसमें शनाज शेख और मरीना खान को इनवाइट किया था। छोटी ईद पे जब मैं प्लान कर रहा था तो फॉर्चुनेटली आई स्पोक टू शनाज एंड देन आई स्पोक टू मरीना, और उसके बाद मेरी बात हुई बुशरा अंसारी से और फिर अदनान सिद्दीकी। अब ये चारों नाम जो हैं ये पाकिस्तान टेलीविज़न के बहुत बड़े नाम हैं। तो ईद पर जब इन गेस्ट को बुलाया तो वो ईद की सेलिब्रेशन भी उनके साथ हो गई, लोगों को एक मेमोरी डाउन द लेन में ले गया। बिल्कुल। और लोगों ने बहुत उसको पसंद किया। लेकिन आप मुझे बताएं, आपने उस एपिसोड को कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया, बिकॉज ये एक 3 साल के बाद दोबारा इनका रीयूनियन था। और आपको पता है, बल्कि मेरे ख्याल में अब तो सब व्यूअर्स को पता होगा कि शहनाज शेख और मरीना खान मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं, एंड प्लस बुशरा अंसारी, क्योंकि इन लोगों के साथ हमारे जो ग्रोइंग ईयर्स हैं, तुम्हें पता है हमने देखा है इनको टीवी पर, इनके सीरियल्स को, एंड वी लव देम।
तो उनके साथ जब आप शो करते हैं तो वो बहुत अच्छी एक फीलिंग होती है कि जो स्टार्स आपके बचपन में स्टार्स थे अब वो आपके साथ दोस्त हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और कौन सी एपिसोड्स की जिसमें आपके और भी पुराने। बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट आए होंगे? हाँ बिल्कुल आए थे, मगर उससे पहले जो हमारे जो ईद स्पेशल थे उसके अलावा जो एक और ईद स्पेशल हमने किया था जिसमें हॉलीवुड के स्टार थे फरहान ताहिर, वो आए। वो एक्चुअली अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे थे उम्र याद, तो उस सिलसिले में पाकिस्तान टेलीविज़न हमेशा फिल्म्स को प्रमोट करता है, हम अपना प्लेटफॉर्म उनको मुहैया करते हैं कि आके इसमें जो है अपनी फिल्म की प्रमोशंस करें, तो वो लोग आए। तो ये 2-3 जो स्पेशल ईद के शो थे इन सब का एक पैकेज मैंने बनवाया है, वो आपके साथ दिखते हैं। जी आइए। She was a surprise for me also. Got here तो she was changing. तो मैंने कहा क्या बुशरा है? नहीं शनाज है. So I was thinking सम शनाज। ये तो इंस्टीट्यूशंस हैं दोनों भाई, इनकी अदाकारी हो, इनकी खूबसूरती हो, आप किसी भी हवाले से कहें। सबसे बड़ा तो कमाल मेरे ख्याल में तो जिसने इनको दरियाफ्त किया होगा वो क्या लोग होंगे, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा सलाम, और आप दोनों के लिए तो है ही है बहुत बड़ा सलाम। तो छुट्टियों पे मैं आई हुई थी एंड शी कॉल्ड फर्स्ट एंड शी सेड कि मैं हसीना बोल रही हूँ और आई वांट यू टू डू अ प्ले विद मी। तो आई वाज सो एक्साइटेड, यू नो व्हेन यू आर लाइक 20 समथिंग। तो मैंने कहा कि ओ वाओ, यू नो हसीना भाई, अंकल उर्फी एंड ऑल दैट। So they came over to the house. They had seen I had done a play on stage at college. तो जब आप शॉर्ट्स देखते हैं, so obviously to sell anything, they'll put up the most मसालेदार बात। कल मेरा ड्रामा आएगा, वो भी क्रिटिक करेंगे ना। बिल्कुल हाँ। Actors shouldn't do it to other actors. That is what one of the main, you know, Problem is. उनको एक मसला है, but I'm loving it. कमली सजना बना के तेरे नाल मुहब्बतां पाके मैं लुटे गई, हाय मैं लुटे गई सोहणिया वे मैं लुटी गई। ये कुछ कलियां प्रोग्राम नहीं है, ये पपेट शो नहीं है, ये परफॉर्मिंग है। एक आदमी ने इतनी बदतमीजी की कि मैंने कहा अच्छा अब तलत साहब की थोड़ी भी हाथ लगा की चीन पकड़ना। उस वक्त तो यूँ थी ना मैं कि पता नहीं क्या ही गजब हो गया। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं हो गई जरा ढीठ। मेरे ख्याल में जितना एक्टर बहुत सारी चीज़ें कर लेता है ना, तो उसके बाद उसके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। वी हैव ट्राइड अ लेवल बेस्ट के हमने अपना 100% दे दिया। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई दफ़ा यहाँ पे कई जानर्स पे काम नहीं होता, जिसकी वजह से जो आर्टिस्ट है उसको वो चैलेंज नहीं मिलता कि अपने आप को एक्सपैंड कर सके। Mahira is such a loved actress and celebrity in Pakistan ke I got a lot of threats, a lot of messages, but I don't mind. I would love to play a villain and but I mean if I don't want to glorify a villain. If मैं अगर villain play कर रहा हूँ तो glorify नहीं करना उसको, फिर उसको all out आप बोल कहकशां सितारों का जहां सजी है, कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले आपको हमने कुछ नॉस्टैल्जिया जो हमारे सीज़न 4 के ईद स्पेशल शोज थे उनके क्लिप्स शेयर की। कैसे लगे आपको? मुझे तो बहुत अच्छे लगे। एक तो मैं आपके शो का पार्ट भी रहती हूँ हमेशा, और अब जब मैं देख रही हूँ कि पुराने स्टार्स भी हमारी स्क्रीन पे आपको कितने सालों बाद भी नज़र आ रहे होंगे, जैसे स्पेशली जो रीयूनियंस थी ये कितनी अच्छी होती हैं। हाँ। जब आप पुराने लोगों से दोबारा मिलते हैं और फिर वही पुरानी बातें होती हैं, तो आपका बचपन जो हमारे पीटीवी के स्पेशली व्यूअर्स हैं उनके लिए तो ये काफ़ी नॉस्टैल्जिक रहा।
एंड आई एम एक्साइटेड टू सी कि आपने इतने अच्छे तरीके से हर एपिसोड को पुल किया। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मदिया। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगा कि जो लेजेंड्स और जो स्टार्स हैं वो तो आ गए, अब पाकिस्तान टेलीविज़न में जो आजकल की न्यू जनरेशन के सुपरस्टार्स हैं उनको लाना भी एक बहुत बड़ा मरहला होता है, बिकॉज दे आर वेरी बिजी। आपको पता है इतने ज़्यादा चैनल्स हैं, एवरीबडी इज़ डूइंग रिकॉर्डिंग्स, किसी के ओवरसीज़ पे काम हो रहे होते हैं, उनके शूट्स चल रहे होते हैं, और प्लस इनकी जो सुपरस्टार पावर है या स्टार मेकिंग में हमारे चैनल का दखल नहीं होता, बिकॉज वो मुख्तलिफ चैनल्स में आजकल के जनरेशन के स्टार्स हैं, उनको जब लाना होता है PTV पे तो ये एक बहुत बड़ा मरहला होता है। तो उसमें फिर जो मेरी अचीवमेंट थी और जो मुझे खुशी हुई कि अपने सीज़न 4 में जो सुपरस्टार्स, वैसे तो जब से शो शुरू किया है इसमें मायरा खान आ चुकी हैं, उसके में अली ज़फ़र आ चुके हैं, मतलब काफ़ी सुपरस्टार्स आ चुके हैं। मैंने सीज़न 4 शुरू किया, उसमें जो सबसे पहले जो सुपरस्टार आए थे वो थे फ़हद मुस्तफ़ा, एंड ही वॉज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज टू सी कि पाकिस्तान टेलीविज़न का जो कराची सेंटर है, इसका जब उन्होंने एंटर किया कि सारा एक एम्बियंस है, पुराने कैमरास रखे हुए हैं, एक लाउंज सा बना हुआ है और कॉरिडोर्स में एक गहमा गहमी सी है, तो वो बहुत उन्होंने पसंद किया। हाँ, क्योंकि अगर हम बात करें हमारे टाइम के स्टार्स की, जिसमें फहद, मैं, हम सब एक साथ आए थे, तो उस टाइम तक PTV का ड्रामास का जो प्राइवेट चैनल्स आ चुके थे और PTV के कम ड्रामास बन रहे थे, तो हम लोगों को इतना चांस नहीं मिला PTV आने का। बट नाउ दैट वी आर हियर, और हम जब माहौल देखते हैं तो हमें भी होता है कि कितने बड़े स्टार्स यहाँ से बनकर गए। बिल्कुल, क्योंकि PTV इज़ लाइक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, एक अकेडमी की तरह है। तो ये जो फ़हद मुस्तफ़ा का था, उस शो में एक और अच्छी बात ये थी कि अस्मा अब्बास ने एक बहुत प्यारा गाना गाया था, तो उस शो की थोड़ी सी क्लिप्स देखते हैं, आइए। एक्टिंग से सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, एक्टिंग इज़ समथिंग जो कि आपको, मुझे सेटिस्फाई करती है ना, मुझे अच्छा लगता है। इवन मैं बहुत सारे इश्तिहार करता हूँ ज़िंदगी में, इश्तिहारों की एक्टिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू डू ऑन TV और फिल्म्स। So ishtihar also becomes very mechanical and very boring. It might sound a little off to you guys, but it is boring. It doesn't excite you. Monotonous हो जाते हैं। Monotonous हो जाती है. It's selling. It's not acting. बिल्कुल। So when you're playing a character, you become someone else, and that is the best part of being an actor. That's why we started in the first place. मुझे ऐसा लगता है। So यार पैसे कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं मेरे पास। एक्टिंग मैं तब करता हूँ जब मुझे बहुत दिल चाह रहा होता है। सिनेमा इज़ एक ऐसी चीज़ जहाँ पे यू गो एंड बाय टिकट, सो यू नीड टू हैव दैट एक्सपीरियंस, यू नो, द लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस। आपको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे। यू वांट टू वॉच कायद आज़म जिंदाबाद, मौला जट, यू वांट टू वॉच टॉप गन, मसाला और समथिंग एंटरटेनमेंट ओवर द टॉप, बड़ी चीज़ आपको देखनी है। रियलिटी तो यू आर वॉचिंग ऑन TV। ड्रामा हम बनाते हैं, इट्स वेरी रियलिस्टिक, यू नो, इट्स घर के करीब, आपकी घर में चल रहा है, स्लो पेस। आप नहीं देखते TV पे कि आप अचानक से मैंने यूं पलट के देखा और 100 बंदा गिर गया। इट डजंट हैपन दैट। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू वर्क इन एन एंसेम्बल जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो होता क्या है कि एवरीबडी वांट्स टू डू कुछ ना कुछ ऐसा टू स्टैंड आउट, यू नो, तो दैट काइंड ऑफ रूइंस द थिंग। लेकिन इन दिस प्रोजेक्ट इन पर्टिकुलर इस तरह का ना कोई मुद्दा नहीं था। तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे प्यार धाया मौसम, तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे प्यार धाया मौसम, अग बल दे जावे तेनू समझ ना आवे, बुरा हाल होया दिल बेईमान धाया मौसम। अच्छा, एक और बहुत अच्छी बात है जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ कि बहुत अरसे के बाद फ़हद मुस्तफ़ा ने अपना, आजकल उनके ARY पे ड्रामा चल रहा है कभी मैं कभी तुम, तो वो उन्होंने ऑलमोस्ट 10 इयर्स के बाद ड्रामा शुरू किया। बिल्कुल, और आपको ये भी मैं बात बता दूं कि जब फ़हद का इनिशियल करियर था तो मैंने और फ़हद ने कोई ऑलमोस्ट 6-7 सीरियल्स और टेलीफिल्म्स भी साथ की। सो हम लोगों का भी बहुत अच्छा टाइम इस तरह गुजरा। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड वेरी गुड सपोर्ट ऑन सेट। अच्छा, क्योंकि सेट पे जो है ना पॉजिटिव एनर्जी बहुत मैटर करती है मदिया, क्योंकि अगर तो सेट आपका टॉक्सिक होता है तो फिर थोड़ी सी एक नेगेटिव वाइब्स आती हैं, मगर अगर इस तरह की एक सपोर्ट होती है अच्छी, आपके को एक्टर्स हैं और प्लस एक्टिंग में
ड्रामा में होता है एक्शन रिएक्शन। जी। तो अगर कोई अच्छा एक्ट कर रहा है तो आप ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। ऑटोमेटिकली रिएक्शन ही आपका नेचुरल आता है, फिर Natural आपको आता एक्टिंग है। नहीं करनी पड़ती है। अच्छा जी, क्योंकि फिल्म की प्रमोशंस की मैंने बात की तो एक और फिल्म की प्रमोशन के लिए पाकिस्तान की जो आजकल की सुपरस्टार हैं यमुना जैदी, उनकी फिल्म रिलीज हुई नायाब, तो वो भी सीज़न 4 में हमारे शो पर आई अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए। तो उनसे भी बहुत मज़े की बातें हुई, बहुत जो उनकी फिल्म के एक्सपीरियंसेस थे, उसके अलावा जो जनरल ड्रामे और उनकी एक्टिंग का करियर था उसके बारे में बातें की। आई वो ये देखते। हर कोई ना मुझे दे स्टार्ट ट्रीटेड मी लाइक दैट कि कोई क्यूट बबली है तो सबको ऐसा लगता था कि मैं वो प्यार के सदके वाली महजबीन हूँ। और आई एम वेरी फ्लेक्सिबल, कभी कभार मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैं कैसी हूँ। 11 years आई एम वर्किंग फॉर टेलीविजन स्क्रीन एंड इफ आई पिक्ड समथिंग फॉर, मैंने अगर पिक किया है सिल्वर स्क्रीन के लिए कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल को बस बहुत भाई है नायाब। तो मुझे लगा कि अगर मेरे दिल को भाई है तो कुछ तो है, मैं भी वैसी ही हूँ जैसे बाकी तमाम हमारे ऑडियंस हैं, वैसा ही दिल है। तो शायद उनके दिल को भी भाई। अपनी खैर अपना बंदा अपने मुंह से क्या ही वो करे कि नहीं जी बहुत, लेकिन इट्स एक्चुअली रियली गुड। पीपल आर, इफ दे आर गोइंग टू गो वॉच इट, दे आर गोइंग टू लव इट। लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं जब नाम आता है फवाद खान, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? आई एंजॉय इट। दास्तान गोई की परफॉर्मेंस थी फैज मेला में जी, तो उधर ही इत्तेफाक से माहिरा खान भी, उनका कोई टॉक होनी थी बिल्कुल, और दास्तान गोई में लिखा हुआ था फवाद खान, नजरुल हसन। तो वहाँ पे इतनी आवाम जमा हो गई थी कि हमें दास्तान करने जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। Made her mark। और अब जो है आजकल के टाइम पे एक्टर्स बहुत कम हैं जो क्राफ्ट को समझते एक्सप्रेसिव हैं। क्राफ्ट को समझे और उसको उसी तरह एक्सप्रेस करें। बहुत लोग हैं एक्टर्स, मगर वो जो एक्टिंग का एक स्किल है ना, वो किसी में अल्लाह ने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ होता है। तो आई थिंक यू गाइस बिल्कुल होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ग्लैमर की बेस पे चलते हैं, क्योंकि अपीयरेंस बहुत ग्लैमरस होती है। मैंने ये देखा है कि यमुना इज़ ऑब्वियसली वेरी ग्लैमरस, पर उसने हमेशा एक्टिंग पे और अपने क्राफ्ट पे तवज्जो दी है। आजकल उनका जो एक प्ले चल रहा है जेंटलमैन, वो भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो उस पे भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत काम, बड़े इंटेंस एक्टिंग चल रही है। आई एम वेरी ग्लैड टू सी कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी फ्लरिश कर चुकी हुई है और हम डिफरेंट टॉपिक्स पे अब काम करना शुरू हो गए हैं और इंटरनेशनली लोग पाकिस्तानी एक्टर्स को अब they are renowned actors internationally now. It's not कि सिर्फ पाकिस्तान में। तो I think all the new generation Gen Zs, आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। चलें जी, इसके साथ ही we'll take our next break और ब्रेक के उस तरफ कुछ और एपिसोड्स की बात करेंगे जो कि सीजन 4 के हैं। सजी है कहकशां, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में मैं और मधिया आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल, मैं आसिम से ये पूछ रही थी कि हमारे बहुत सारे एक्टर्स आपके शो पर आए और हमारे बहुत सारे एक्टर्स ने इंटरनेशनली बहुत काम करना शुरू कर दिया है, तो उनमें से कौन से सुपरस्टार्स थे जो यहाँ पर आए? मैं आपको बताता हूँ, पर एक और जो पाकिस्तान का मायानाज नाम सजल अली, वो PTV में पहली दफ़ा आई और फिर उनके साथ एक बहुत ही अच्छा शो रहा
और उसमें क्योंकि सजल अली इंटरनेशनल काम कर चुकी हैं, उनकी एक फिल्म थी व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट जो शेखर कपूर ने बनाई थी, उसमें उन्होंने काम किया। उसके अलावा अक्रॉस द बॉर्डर एक फिल्म थी मॉम जो कि श्रीदेवी की लास्ट फिल्म थी, उसमें उन्होंने काम किया। तो उनकी एक्सपीरियंसेस बहुत मज़े के थे। और एक बहुत ही मज़े की मैं यहाँ पे बात शेयर करना चाहूँगा कि जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, जब ये शो चला था तो उस वक्त तो वो मैं क्लिप शेयर नहीं कर सका, मगर जब सजल अली आई हमारे शो पर तो उसमें यू विल नॉट बिलीव जब क्लोजिंग थी तो हम दोनों को एक हंसी का दौरा पड़ गया। तो वो एक मतलब 15 सेकंड की क्लोजिंग जिसमें मैंने कह रहा था कि आपका बहुत शुक्रिया, वो हमसे हो ही नहीं रहा था। वी टुक लाइक 17 रीटेक्स। तो वो भी मैं शेयर करूंगा यहाँ पर, मगर पहले हम सजल अली के प्रोग्राम का कुछ उसकी झलकियाँ देखते हैं। आइए। मैंने एक शो पे कहा कि मेरे भाई ने कहा मेरी जो हाउस हेल्प थी बचपन में तो वो मेरी उससे बड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो अब मैं सोचती हूँ कि क्यों। उसकी वजह ये थी कि मैं सोचती थी कि ये घर से आती हैं, अपने बच्चों को छोड़ के काम करती हैं। सो वो एक औरत को जो मैंने सबसे पहले देखा घर से निकल के काम करते हुए और इतनी मुश्किलों के साथ, सो वो मेरे लिए आजकल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ अपना नहीं सोचना होता, आपने एक प्रोजेक्ट का सोचना है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं आई हूँ तो बस ये मेरा ही सीन है, यू नो। सो वो उसमें मुझे मीरा का काम बहुत अच्छा लगा। ओहो बहुत कुछ है। आंगन तो मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोजेक्ट है। मुझे इस कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला लोगों का। तो वो छम्मी जो है वो एक फायर क्रैकर थी। पता है वो सिर्फ नटखट सा नहीं था कैरेक्टर। अगर आप वो देखें उसके जो बचपन के जो ट्रॉमास थे, पढ़ना चाहती थी, पढ़ाया नहीं, चाचा के पास भेज दिया, फिर सबने कहा जाहिल है। तो वो कुछ जगहों पे जिस तरह द वे शी टुक स्टैंड फॉर हरसेल्फ ना, वो अभी भी मैं बता रही हूँ, बात कर रही हूँ तो आई थिंक मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके शूज में जा रही हूँ छम्मी के। बिकॉज आई नो कि जब आप किसी को एक अगेन किसी जगह बंद कर देते हैं और उसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो वो जब अपने लिए आवाज़ उठाता है ना वो इंसान, तो वो जो कुछ जगहें थी ना। मौसीकी से कितना लगाव है आपको? बहुत ज़्यादा, अपने अम्मा अब्बा की वजह से। बहुत गाने पुराने सुनते थे और उस वजह से मेरे अंदर भी ये शौक़ पैदा हुआ और मैं भी उनके साथ ही वहीं उस उम्र में रह गई। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू और अब जो मैंने आपको बताया कि जो BTS था वो एक क्लिप आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। आइए वो देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जल। मतलब कि मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश आज आपने पूरी की कि मेरे शो पर आके PTV के व्यूअर्स को, हम सबको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको शो पर आकर? मुझ पे डाल दो सब। बहुत शुक्रिया सज्जन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाउ योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो? आपको कैसा लगा? ऑन द शॉप? योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो कैसा लगा? अल्लाह सॉरी। बड़ा कह रहे थे, मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। अब जा रही हूँ तो बस क्या कुछ गिर रहा है? सॉरी। It was amazing. Oh my God. पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी सुपरस्टार जो इन्होंने अपना काम 90 से शुरू किया और आज तक वो रेलेवेंट हैं, वो हमारे शो पर आई और वो बहुत मुश्किल से आई बिकॉज शी लिव्स इन अमेरिका। मेरे उनसे हमेशा कम्युनिकेशन चल रही थी। वो जब ट्रैवल करती थी यहाँ पे तो हमारी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, मगर इवेंचुअली जब डेट्स मैच हुई तो फिल्म स्टार रीमा खान शी केम। वो स्पेशली लाहौर से कराची आई और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उनके प्रोफेशनलिज्म से, क्योंकि उसका एक छोटा सा ट्रिविया मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वो ऑब्वियसली एक रात पहले आई कराची। मैंने उनके साथ मीटिंग की, हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोग्राम को किस तरह आगे लेकर चलना है। पर
अभी हम बातें कर रहे थे तो एक मैसेज आया कि जी आप उनकी जो फ़्लाइट थी अगले दिन वो शो के बाद शाम 6-7 बजे के करीब थी। तो एकदम मैसेज है कि फ़्लाइट जो है वो अब हो गई है अर्ली और वो फ़्लाइट है अब 3 बजे। तो अब सोचें, अच्छा मैंने पता किया कि कोई और लेटर फ़्लाइट है तो वो नहीं थी उस दिन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर 3 बजे है तो हम सुबह 11 बजे रिकॉर्डिंग कर लेंगे। तो मैंने खैर अपनी टीम को यहाँ पे इन्फॉर्म किया कि भाई अब हमारी रिकॉर्डिंग दोपहर को नहीं है, वी हैव टू डू अर्ली। आप सोचें कि उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट को, मैंने उनका मुझे बताओ कि स्टूडियो में मुझे कितने बजे पहुँचना है। मैंने कहा जी कि अगर आपकी फ़्लाइट 3 बजे है दैट मीन्स दैट यू शुड लीव PTV एट 1 o'clock, तो आपको 11 बजे पहुँचना है। उसका बस तुमने कह दिया एट 11 o'clock। खैर हम लोग भी सारे रेडी थे, यहाँ पे हमारा सेट, क्रू, AC, हेयर, मेकअप। 11 बजे डॉट रीमा PTV में एंटर हुई हैं। उन्होंने 1 घंटे का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है और 12:30 मैंने उनको यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकाला। दिस इज सच प्रोफेशनलिज्म। बहुत प्रोफेशनलिज्म है, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। अब जिस की बात कर रहे हैं उस एपिसोड की, उसके हम कुछ क्लिप्स देखते हैं, आइए। PTV के अंदर जब एंटर हुई तो पहले तो मैंने एक चुटकी काटी कि मैं क्या वाकई PTV के अंदर आई हूँ। कितने अरसे बाद होटल के अंदर आ गई। कितने अरसे बाद आना हुआ है? ऑलमोस्ट 7-8 साल के बाद। ओह वाह। और बहुत खूबसूरत तब्दीली, धान पान सी लड़की और एक सादा सा लड़का, उनके लिए अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल काम था। इट वॉजंट एन ईजी जॉब। हमारे लिए तो इट वॉज अ बिग चैलेंज कि कैसे हम अपने आप को सिर्फ रजिस्टर करवा लें, स्टार बनना या सुपरस्टार बनना तो बहुत बात की बात। बट मैं अपने हवाले से ये बात करूँगी कि मैं हमेशा ये सोचती थी कि देखें, हार और जीत आपके अंदर होती है। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। तो मैंने ठान लिया था कि मुझे, अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आई हूँ तो मुझे अब कुछ करके दिखाना है और कुछ बन कर दिखाना है। मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मुझे ये कामयाबी मिल गई, मैंने कभी इसको यहाँ नहीं जगह दी, मैंने कभी नाकामी मिली तो यहाँ जगह नहीं दी। बिकॉज अगर कामयाबी को यहाँ जगह देती तो तकब्बुर पैदा हो जाता, नाकामी को यहाँ जगह देती तो मायूसी पैदा हो जाती। तो मैं इसके बीच में अपने आप को बैलेंस करके चलना। और सबसे बड़ी बात, मेरी कंपनी, मैंने कंपनी का हमेशा ऐसा समझें कि इंतखाब किया है कि जिससे मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला, चाहे वो मेरे सीनियर्स हों, मेरे कोलीग्स हों, मेरे जूनियर्स हों या मेरे काम करने वाले हों, मेरे हेल्पर्स हों, कोई भी हो, मैंने हर एक से कुछ ना कुछ सीखा है। नंबर्स ऑफ हेड काउंट नहीं करते, बट जो नंबर्स ऑफ परफॉर्मेंसेस हैं वो भी काउंट करती हैं। तो बस जब ये आपके अंदर शऊर पैदा हो जाए, तो जब मुझे हुआ तो देन इन 2000 बहुत जब पंजाबी और गंडासा कल्चर इन हुआ था तो मैंने सोचा, बल्कि मेरे घर में सबसे ज़्यादा मुझ पर क्रिटिसिज्म हुआ, मेरी बहनों ने किया कि व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर सो मेनी इयर्स, यू हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड एंड यू हैव मेड अप योर नेम इन अ वेरी डिफरेंट स्टाइल, यू हैव योर ओन इंडिविजुअलिटी बिकॉज ऑफ योर presence, because of your structure. बिल्कुल। So what are you doing? मैं काम को बुरा नहीं कहती, मैं किसी भी काम को बुरा नहीं कहती। सच अ रिफाइंड वुमन। बहुत। इतने फिल्म्स करने के बाद इतना एक्सपीरियंस इनके पास है, तो हमें तो लगता है यही हमारे लिए इंस्टीट्यूट हैं। अब हमें इन लोगों से सीखना चाहिए कि जिस तरह ये खुद को कैरी कर रहे हैं, जिस तरह ये आज भी लेके चल रहे हैं खुद को, हम सब एक्टर्स को आई थिंक बिल्कुल उनको देख के बहुत, जिसको देखा ना ग्रूम होते हुए, कि जब 90s में शी वाज अ टीनेजर, वो फिल्मों में आई और उसके बाद जिस तरह अपने आप को ग्रूम किया, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। इसके साथ ही हम अपनी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के उस तरफ जो हमारे म्यूजिकल स्टार्स थे वो आए हैं, उनके बारे में बात करेंगे और कुछ और ये सुपरस्टार्स की लिस्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और आप देख रहे हैं रीकैप स्टार इन स्टाइल सीजन 4। आसिम, आपके शो पे एक्टर्स तो बहुत सारे आए हैं, सिंगर्स का बताएं, क्योंकि अभी हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। जिस तरह हमारा
एक्टिंग और ड्रामा फ्लरिश कर गया, अब आप म्यूजिक इंडस्ट्री देखें तो वो भी कितनी फ्लरिश की, और ऐसे ऐसे गाने माशाल्लाह हमारी Of इंडस्ट्री दे रही है बिल्कुल। कि दुनिया में मशहूर हुए हैं। बहुत मशहूर हुए हैं। और आपको पता है कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें तो जो काम हो रहा है दैट इज़ कमेंडेबल, बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, म्यूज़िक का आपने बात की तो मैं बहुत अरसे से, बल्कि इफ़ आई मे से कि जब मैंने अपना पहला शो शुरू किया 2015 में, दैट वाज कॉल्ड सेलिब्रिटी लाउंज, और जो लाहौर से शुरू किया था, लाहौर सेंटर पीटीवी से, उस वक्त से आप सोचें कि एक मेरी ख्वाहिश थी कि जो हमारे पॉप आइकॉन्स थे नाजिया हसन एंड जोहेब हसन, तो उनमें मैं जोहेब हसन के साथ उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, तो मेरी कोऑर्डिनेशन चलती थी। मैं कितनी दफ़ा मैंने कहा कि प्लीज़ आप आएँ। सोचे तकरीबन 9 साल लगे मुझे, तो वो फिर हमारे इस सीज़न 4 में जोहेब हसन आए, और वो क्या हमारा मज़े का शो था। हाँ, उस शो के बारे में मैं कुछ ट्रिविया यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जब जोहेब हसन के साथ चल रहा था प्रोग्राम, तो वो भी बहुत एक्साइटेड थे। वो बहुत कम जाते हैं शोज़ पे कि भाई मैंने जाना है, मुख्तलिफ चैनल्स वाले बुला रहे होते हैं, बट ही इज़ वेरी सिलेक्टिव। बट आई नो हिम पर्सनली, हिज वाइफ जीना इज़ माई वेरी क्लोज फ्रेंड। उनकी जो छोटी बहन है पर्निया, वो मेरी क्लास फेलो थी, तो वो एक हमारा बचपन का लिंक था। और फिर आपको पता है नाजिया जोहेब ग्रोइंग अप ईयर्स में मेरे घर में तो पोस्टर्स थे इनके, तो फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया। ही लिव्स इन लंदन, तो वो आते जाते रहते हैं। फिर जब प्लानिंग हुई तो सारी डिटेलिंग, ही वाज सो मच इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ दिस एपिसोड कि भाई मैंने कौन से गाने गाने हैं मुझे बताओ, अच्छा उसके बाद वहाँ पे और क्या होगा, मैं अपना मैं अपना एक बैंड मेंबर ले आऊँगा, मैं कुछ लाइव परफॉर्मेंस करूँगा, तुम कुछ यंग सिंगर्स को बुलाओ, मैं उनके साथ बैठ के गाना गाऊंगा। यू नो, ही वाज सो वेलकमिंग, और पूरा एक बहुत अच्छे तरीके से जिस तरीके का मैं चाह रहा था, और जिसको सही कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, वो हुआ हमारे साथ, क्योंकि वो बहुत मज़े का एपिसोड था और उसकी मुझे इतनी अमेजिंग फीडबैक मिली। तो आइए उसके वो जाके शो की क्लिप्स देखते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि एज अ सॉन्ग राइटर अगर एक आपके पास अच्छी मेलोडी होती है तो इट लास्ट फॉर एवर, it's always there. A good melody is always a good melody. तो फिर वो चीज़ it does last because it's done with sincerity, it's real, and so that's why it lasts. मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत गाना आता है, बट आप लोगों को जितनी नॉलेज है ना, एंड आई एम सो हैप्पी व्हेनेवर आई कम हियर, मुझे मेरी नॉलेज में इजाफा होता है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ अपना तुम्हें बना लूंगा, आएगी दुनिया जो रास्ते में, वो दुनिया में मिटा दूंगा, हलचल मचा दूंगा, नींदें उड़ा दूंगा, सब कुछ मिटा दूंगा, हलचल मचा दूंगा, नींदें उड़ा दूंगा, सब कुछ मिटा दूंगा। मैंने खाना वाना खाया, फिर मैं सो गया, और फिर मुझे एक विजन आया रात को। ओके। एंड क्या कहते हैं, I woke up in the middle of the night around 3 in the morning, and suddenly somebody from afar said to me, "Disco Diwane." And I just got up and I said, "Disco Diwane?" I said, hang on, that's a good title for a track. खूबसूरत हूँ अंदर से, जैसे भी हूँ बाहर से, देखो ना मेरा चेहरा, मेरी आंखों में देखो प्यार। जब आप इंट्रोवर्ट होते हैं तो आपको और काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आई हैड टू डू दैट बिकॉज मुझे कोई ऐसी एफिलिएशन नहीं थी म्यूजिक के साथ। होता है ना एक लगन होती है, आई हैड नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो everything had to be, I had to work extra hard. मुझे बहुत काम करना पड़ा to be able to come to that stage. But Nazia was a natural. Nazia was a complete natural. She was a star. वो आती थी, instantly she would perform, she would shine. She was great. गाना गाता हूँ तो गाना instant होता है। Okay, आपने गा दिया, एक कैमरा है, आपने कैमरा को सिंक किया, ठीक, फिर आप घर जाएं, आराम से जाके आप आराम से सो जाएं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एक्टिंग के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था, आपने की एक्टिंग? नहीं, आप तो हर रोज एक्टिंग करते हो तन्हाई में और तुम अनदेखे रस्तों में, शर्माना घबराना
कैसा है अपनों में मेरी जान। ओह माय गॉड। ज़ोहेब हसन तो हम सब जो हैं उनके फ़ैन रहे हैं बचपन से लेके अब तक, और आई थिंक नाउ ही शुड सिंग अगेन। उन्होंने क्यों छोड़ दिया, प्लीज नहीं, आप वापस गा आए। रहे हैं। ये जो नया, ये इनका नया गाना था जो अभी आपने जी। सुना, ये इनका न्यू सॉन्ग था। अच्छा, म्यूज़िक की जब बात करें तो एक और बहुत ही हम सबका फेवरेट ग्रुप था स्ट्रिंग्स, जो कि अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर टूट गया। और बड़ा दुख हुआ। हाँ, तो उन्होंने बड़ा अनाउंस किया सोशल मीडिया पे दैट वी आर नॉट गोइंग टू प्ले एनी मोर। तो मैं खैर काफ़ी अरसे से उनको भी मैं कोशिश कर रहा था बुलाने की, जबकि अब बैंड टूट चुका। उसके बाद फिर मैंने बिलाल के साथ, फैसल के साथ, दोनों के साथ बात की। फैसल लिव्स इन दुबई, तो उनके साथ तो अभी तक हमारा नहीं हो सका, बट बिलाल वॉज काइंड इनफ, ही सेड कि ओके आई विल कम ओवर। तो बिलाल को जब मैंने बुलाना था, वो भी एक म्यूज़िकल एपिसोड था। अच्छा, फर्स्ट ही सेड, एक और छोटी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया इस एपिसोड के बारे में, कि ही सेड कि अच्छा मैं आऊँगा बट आई विल नॉट सिंग, मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, बट आई विल टॉक अबाउट माई जर्नी, आप मेरे म्यूज़िक के वीडियोज़ प्ले करें, सारा कुछ। फिर जब हम प्लान कर रहे थे, मैंने सोचा अब उसके साथ मैं गेस्ट किसको बुलाऊँ। तो आई वॉन्टेड समबडी हु वॉज अ सिंगर और हु कुड सिंग। तो फिर मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं जाले सरहदी, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि आपने आना है। तो शी सेड कि ठीक है। तो फिर जाले आई, और फिर जब बिलाल आए यहाँ पे, उन्होंने यहाँ का माहौल देखा। जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई, ही वॉज सो कंफर्टेबल, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैंने आपको कहा था कि मैं नहीं गाऊंगा, बट देन ही sang. See, this is how our actors and our singers are related to each other. Of course. कि जब उनको पता होता है कि हमें ये चीज़ इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है, तो फिर किस तरह होता है, और आप ये कंफर्ट पैदा करते हैं सबके थैंक यू लिए। सो मच। तो आइए उस एपिसोड की कुछ झलकियाँ देखते हैं। ऑनेस्टली हम लोग बोर भी हो गए थे हाँ। कि अब हमने सोचा कि इस एज में आ गए हैं हम लोग, इतना साल स्ट्रिंग्स कर लिया, अब हम कुछ अपनी ज़िंदगी में और भी एक्सप्लोर करें, और जितने दोस्त हम लोग पहले थे उससे ज़्यादा अब हैं। जो स्ट्रिंग्स उसी तरह मेंबर्स हैं जिस तरह हम बाकी और लोग थे। बिल्कुल। उनको हमने शाम में बताया कि आज स्ट्रिंग्स ख़त्म हो गया। रोहित रॉय एक इंडियन एक्टर हैं, आपने देखा होगा। जी जी जी। वो हमारे दोस्त थे। एक दिन रोहित का फ़ोन आया कि मेरे एक दोस्त हैं संजय गुप्ता, डायरेक्टर हैं, आपने नाम सुना होगा, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ओके। हम मिले, उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, जिंदा नाम है, और मुझे गाना चाहिए। मज़े की चीज़ उस गाने की है कि उसके जो लिरिक्स हैं सारे वो फ़ोन पे लिखे हैं। हम लोग बॉम्बे पहुँचे, हमने एक रफ मेलोडी बनाई, मैंने अब्बू को फ़ोन किया, अब्बा ये मेलोडी है, मुझे शाम में उनको सुनाना है। तो अब्बा ने फ़ोन पे, हम होटल में थे हम लोग, फ़ोन पे उन्होंने लिखा, हमने सुनाया उनको गिटार पे ही, अप्रूव हुआ। हमारे पास थोड़े से पैसे थे, बजट कम था। बजट कम था। ये अदनान भाई और उनकी वाइफ है ना? अदनान उनकी वाइफ, अदनान की नई नई शादी हुई थी। तो मैंने जामी ये इतने से पैसे तुम ये कर लो। तो उसका मूड भी नहीं था कुछ, हमने कहा बस तुम चलो शूट करते हैं, गाड़ी हमें मिल गई है, अदनान को ले जाते हैं, ज़ारा होगी साथ। और अच्छा, अदनान की बीवी का भी शायद मूड ऑफ था। इसमें एक शॉट है, गाड़ी ख़राब होती है और अदनान बॉनेट खोलता है और इनकी लड़ाई होती है। तो सुना है कि अदनान के उसने जो मेरे लात मारी, वो वीडियो में था कि वो लात मारेगी, इतनी जोर की लात मारी क्योंकि सुबह से बेचारी वो धूप में घुमाए जा रहे हैं।
सॉन्ग्स ऑलवेज। बहुत अच्छे गाने। इसके साथ वी कम टू द एंड ऑफ द शो। तो एक और शो जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब था, वो था जिसमें मैंने इनवाइट किया था ज़ारा नूर अब्बास को और उनके साथ आई थी कोमल मीर। नाउ ज़ारा इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। शी इज़ अस्मा अब्बास's daughter. अस्मा इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फ्रेंड। फिर बुशरा अंसारी। तो अस्मा अब्बास और बुशरा अंसारी के साथ तो मेरा एक बहुत अच्छे एक फैमिली टर्म्स हैं। और ज़ारा को मैं तब से जानता हूँ जब वो टीवी में नहीं आई थी। तो उसको जब मैंने देखा कि उसने उसका कितने अच्छे तरीके से अपना करियर चलाया और किस तरीके से वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रही है और फिर उसका क्राफ्ट कितना पॉलिश हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो मैं चाहता था कि उसको मैं बुला के उसे ये सारी बातें करूं। और एक बहुत अच्छी बात जो इस एपिसोड का जो एक छोटा सा ट्रिविया मुझे पता चला कि शी सिंग्स। और मज़े की बात यह है कि जिस दिन बिलाल मकसूद की रिकॉर्डिंग थी उससे नेक्स्ट शो ज़ारा का था। तो उसको जब मैंने बताया कि बिलाल वॉज हेयर तो उसने कहा ओ मुझे क्यों नहीं बताया आपने। फिर हमारे शो में ज़ारा ने बिलाल मकसूद का गाना गाया, स्ट्रिंग्स का गाना गाया। तो आइए उस प्रोग्राम की झलकी दें। बेसिकली मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ये एक्सट्रोवर्ट है, so she's adopted me. So and there are days आसिम ये जब मेरी क्लास लेती हैं, ये मेरी प्रॉपर बिठा के क्लास लेती है। मैं कभी शर्मिंदा होती हूँ कि मैं इनसे बहुत सारे साल बड़ी हूँ। से लोग पूछते हैं कि tell us about your journey and ये वो, तो I just have one thing to say that I'm blessed, alhamdulillah. डर लगता था और मेरे साथ कोई सोता नहीं था आगे कमरे में। And then one night she slept with me and then Tanya slept with me and then Hiba slept with me. But most of the days they were like ये क्या एक बच्चा जिसको डर लगता है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वुमेन दिखानी होती तो वो शुरू से ही स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं। आई वांट की जर्नी दिखाए ना कि एक सही बात है। स्ट्रॉन्ग बनी कैसे या बनती कैसे है वो दिखाएं, उसमें मजा आएगा कि वो एक उसकी पूरी जर्नी दिखाएं। एब्सोल्युटली कि पहले वो नहीं है स्ट्रॉन्ग। जिधर भी देखूं तू ही नजर आती है, आंखें बंद कर लूं तो तू और करीब आती है। मेरे यार ऐसे ना लूटो मेरे मन का करार, मेरे यार ऐसे ना लूटो मेरे मन का करार। हो गया है तुमसे प्यार, हो गया है तुमसे प्यार। अमेजिंग। एक्चुअली ज़ारा की जीन्स में एक्टिंग है क्योंकि उसकी मदर, उसकी खाला जी उन इनकी सब का फैमिली ताल्लुक में राइटर्स एंड एक्टर्स बिल्कुल। तो फिर आपकी जीन्स में आता ही है। और उसके हस्बैंड भी अब एक्टर हैं जी। तो वो सारा कुछ है। अच्छा जी, अब हमने बात कर ली सीज़न 4 की और ये कुछ स्पेशल शोज़ थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। पर इसके अलावा भी बेशुमार ऐसे एपिसोड्स थे जिनमें मुख्तलिफ स्टार्स आए, आर्टिस्ट आए, मगर क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये इसका एक टाइम लिमिट होता है तो उसके अंदर मैंने सेलेक्ट किए कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी फीडबैक हमें मिली और जो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि इनको बुलाएं, और वो जब हमने रिकॉर्ड किए और फिर इनके जब मैं क्लिप्स लगाता था सोशल मीडिया पे तो उस पर बहुत अमेजिंग फीडबैक मिलती थी। बिल्कुल, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो अब हमारे एक्टर्स की फ़ैन है और वो उनको फॉलो करते हैं और वो इनके बारे में जानना चाहते हैं और आप उनको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ से वो उनके वेयर अबाउट्स, उनकी जो भी फीलिंग्स हैं वो जान सकें। तो आई थिंक स्टार इन स्टाइल सीज़न 4 जो है वो बहुत खूबसूरत आपने एक जर्नी लोगों को दी है जो मेमोरेबल है सबके लिए, और अपने अच्छे और सुपरस्टार से मुलाकात कराई आपने उनकी। नहीं। और इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मधिया, क्योंकि ये एक स्पेशल एपिसोड था, इसमें कोई गेस्ट वगैरह का नहीं थे, एक रिकैप था, बट आई वांटेड यू टू बी हियर ताकि आप भी इन सब गेस्ट इन स्टार्स की फ़ैन हैं, तो मैंने कहा कि आपको बुला के ये करूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आसिम। इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आपसे रेगुलर एपिसोड्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार इन स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर
कर लबों पे उसके